आज की कहानी हायन नाम की लड़की की है जो बचपन में जितना सुंदर हुआ करती थी वो बड़े होकर उससे भी ज्यादा डम्ब और बदसूरत हो जाती है। एक दिन वो अपने क्रश को डेट पर बुलाती है पर उसके सामने जाए बिना ही उसकी डेट सक्सेसफुल हो गई और यहाँ तक कि उसके क्रश ने उसे एक तोहफा भी दिया। पर जब वो उस तोहफे को खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शुरुआत होती है एक पजल के साथ जिसके आखिरी पीस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। आज 2 बर्थडे पार्टीज है जिनमें से एक पार्टी हायान की दोस्त हराई की बर्थडे की खुशी में मनाई जा रही है, लेकिन हायन उस वक्त किसी और के बर्थडे पार्टी में वेटर का काम कर रही होती है। हराई चाहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसके बर्थडे पार्टी में उसके साथ हो। हायन का एक कस्टमर उसके लुक्स के लिए उसे टोक देता है क्योंकि पिछले वाली वेट्रेस उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी, जिसके बाद वो हराई की पार्टी के लिए दुम दबाकर वहाँ से निकल जाती है। देरी के कारण उसे कपड़े बदलने का टाइम तक नहीं मिल पाया। हराई का एक मनचला दोस्त उसके लिए एक महंगा गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन हराई अपनी खास दोस्त को देखकर सब कुछ भूल जाती है। वो उस लड़के का गिफ्ट लौटाकर अपनी दोस्त को सीधा अपने गले से लगा लेती है। हायन बेशक कैसी भी दिखती हो पर वो बाहर से हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। अपने साफ दिल के कारण हायन को दूसरे लोग हमेशा नीचे दिखाते हैं। जब हायन की फीस पेंडिंग का मैसेज उसे आता है तो हराई की सैंडल टूट जाती है और वो सीधा पूल में गिर जाती है। हायन उसे बचाने के लिए खुद सीधा पूल में जा गिरी पर उस पर किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वापस घर लौटते वक्त कुछ और लोग उसका मजाक बनाते हैं। अगली सुबह हराई ने जब पूछा हायन ने फोन भी नहीं उठाया तो हायन कहती है कि उसका फोन पानी में गिरकर खराब हो गया था। आज हायन एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली है। वो वहाँ के लिए हमेशा की तरह लेट हो गई। हायन की किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे लिफ्ट में भी जगह नहीं मिली, पर किसी लड़की को बाहर आता देख उसने फटाफट अपनी जगह बना ली। इंटरव्यू के दौरान हायन के साथ जो लोग थे वो काफी शार्प थे। हायन के बचकाने आंसर्स और उसकी भोली हरकतें उसकी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देते हैं। उसने बताया कि वो पहले जहाँ जॉब किया करती थी वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सुनते ही वहाँ सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। आखिर में जब वो इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो एक कचरे की थैली से उसे एक अच्छा सा किस मिलता है, पर अपनी दोस्त को सच में किस करते देख हायन हराई को खूब डांटती है। हराई का मानना है कि हायन कभी सच्चे प्यार को नहीं समझ सकती क्योंकि वो आज तक सिंगल है। जब मॉल में एक लड़का हराई को बंदर की तरह घूर रहा होता है तब हायन उन दोनों के बीच जानबूझकर आ जाती है। हराई को लगता है कि हायन को भी एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए और उसकी बात सच हो जाती है क्योंकि एक सुनजुन नाम का लड़का हायन को मैसेज करता है कि वो उससे मिलने कोरिया आ रहा है। असल में सुन उसके बचपन का ही दोस्त जो एक दूसरे को काफी चाहते थे। उस रात हायन एक्साइटमेंट के कारण सो तक नहीं पाती। हालांकि हायन उससे मिलने की हालत में तो नहीं, लेकिन उसका दिल सुन से मिलने के लिए जोरों से धड़क रहा है। उसी वक्त एक मोटर बाइक पर सवार लड़का उनके साइड से निकलता है। हराई हायन को थोड़ा टिप्स देकर उसे टचअप कर देती है। फिर जुनसुन को एक म्यूजियम में दिखाया गया जहाँ वो उसी मोटर बाइक वाले लड़के के सामने से गुजरता है। शिन योक पिक्चर कंपनी में एक एडिटर है। सुन हायन को मैसेज करके 5 मिनट में मिलने को बुलाता है और एक मोटे लड़के को सुन समझकर उससे चेप हो जाती है। वो सुनकर उसके ठीक सामने देखकर भी नहीं पहचान पाई। हद तो तब हुई जब सुन ने वहाँ सुंदर खड़ी लड़की को देखकर हायन समझ लिया और सुन को इतने हैंडसम अवतार में देखकर हायन की तो मानो बोलती बंद हो गई। बचपन में सीन ठीक इसका उल्टा था। हायन क्लास की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी और सुन को लोग मोटा कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो सुन को खुद से कंपेयर करके खुद को काफी इनसिक्योर महसूस करने लगी। गरीबी की थपेड़ों ने उसका हाल बेहाल कर डाला है। अपना उतरा हुआ मुंह लेकर जब वो हराई के पास पहुंचती है, सारी बातें हराई को बताने के बाद अब वो सुन से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। वो उससे मिलकर क्या कहेगी कि उसके पास जॉब तक नहीं है, लेकिन सुन को इस तरह निराश करना भी ठीक नहीं था। इसलिए आपसी सहमति से हराई हायन बनकर सुन से मिलती है। बचपन में सुन एक ऐसी पजल से खेलता था जिसमें एक अनजान लड़की दूर से खड़े होकर एक कपल को देखती थी। हायन आज ठीक उसी लड़की की तरह महसूस कर रही है। हराई और सुन की डेट के दौरान हायन उनके पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है ताकि हराई के मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। सुन हराई से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है जिसका जवाब वो अपने तरीके से दे देती है, पर कई सारे सवाल उसको हायन के इशारों से देने पड़े। सुन ने खेलते हुए जब पजल का बॉक्स देखा था तब से ही वो हायन से मिलने के लिए उतावला हुआ जा रहा था, पर हराई को तो ऐसी किसी पजल के बारे में अंदाजा नहीं है। इसलिए हायन उसे ये बताने में अपनी आधी एनर्जी बर्बाद कर देती है। सुन की बातों से लग रहा है कि हायन के जाने के बाद उसने किसी लड़की को दोस्त नहीं बनाया, वो हमेशा से अकेला रहा। वो खुद को ऐसा महसूस करती है कि वो सुन के सामने बैठी है, पर ये सिर्फ उसका वहम है। सुन हराई को उसके घर तक छोड़ने का ऑफर भी देता है। प्लान तो ये था कि हराई उससे अलविदा ले और जिसके बाद उनकी मुलाकात कभी ना हो। हराई ने बहाना बनाया कि कल उसे इंग्लैंड पढ़ने के लिए निकलना होगा। जाने से पहले सुन दौड़कर हराई के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और गले लगाकर उसे गुड बाय कह देता है। हायन जब गिफ्ट खोलती है तो उसमें से एक छाता निकलता है जिसका मतलब सिर्फ हायन जानती है। हराई को सोता देख उसका मेकअप निकालते हुए वो सोचती है कि हराई को उसके लिए काफी कुछ झेलना पड़ता है। उसी दौरान उसे याद आता है कि बचपन में सुन बस में बैठने से डरता था। एक दिन जोरों से बारिश के बीच हायन सुन को अपने स्कार्फ
से ढक लेती है और उसके कानों में हेडफोन लगा देती है। वो अब से उसका हमेशा छाता बनकर रहेगी। आखिरी मुलाकात में उन दोनों ने फिर से मिलने का वादा किया था। हायान सुन के कल रात के सारे चैट डिलीट कर डालती है। अगले दिन की सुबह उसके लिए काफी खास होती है क्योंकि हायान की जॉब पक्की हो चुकी है। सिर्फ वही जानती है कि इस नौकरी के लिए उसने कितने पापड़ झेले हैं। दूसरी तरफ वहाँ शिन भी होता है जो उसी कंपनी में एडिटर है। वो दोनों आपस में टकराकर गिर जाते हैं। हायान को लगा कि उसके 32 दांतों का सेट खराब हुआ समझो, लेकिन ये उसका दांत नहीं बल्कि शिन की च्युइंगम थी। हायान को फुर्ती में देख शिन उसे माइकल जैक्सन कहकर एंजॉय करने लगता है। हायान ज्यादातर अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिलहाल वो कंपनी में एक इंटर्न है। पक्की जॉब उसे 3 महीनों के बाद मिलेगी। मैनेजर ने हायान को फाइल का गट्ठर उठाने का काम दिया है। घर पहुंचकर हायान इतना खुश होती है कि वो अपना आईडी कार्ड पहनकर ही सो जाती है। मैनेजर हायान के काम से काफी खुश है, पर वो सबसे ज्यादा खुश उसके लुक्स से है। क्योंकि हायान सुंदर नहीं है, इसलिए लड़के उस पर ज्यादा ध्यान न देकर काम पर फोकस करते हैं। हायान का आखिरी काम था फाइल्स को एडिटिंग टीम तक पहुंचाना, पर वहां भी उसने गड़बड़ कर दी। असल में वो बॉक्स उसे शिन को पकड़ाना था। एडिटिंग टीम के लोग हायान से वो काम भी करवाते हैं जो उसकी जॉब में नहीं है, लेकिन वो बेचारी हर काम अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए खुशी खुशी करती है। शिन को पता लगता है कि हायान नई फ्रीलांसर है। उसे याद है कि वो हायान से पहले भी जरूर कहीं मिला है। अब हायान को कुछ दिनों तक एडिटिंग टीम के साथ ही काम करना होगा। आज चीफ को सबसे मिलाया जाने वाला था। जैसे ही वो आता है हायान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुन ही है। उसे देखते ही हायान किसी तरह खुद को छुपाने लगी। हायान के अलावा हर कोई उससे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर वो हराई को फोन पर सारी बातें बता देती है। अब सुन उसका चेहरा हर रोज देखेगा तो उसे जरूर पहचान लेगा। हराई ने उसे शांत किया और मैनेजर से बात करने को कहा। हायान जितनी मर्जी उसकी टांग खींच ले, पर वो अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ था क्योंकि चीफ एडिटर किमरा प्रेसिडेंट की मौसी की लड़की है। हायान शिन और सबसे रिक्वेस्ट कैंसिल करवाने की विनती करती है, मगर शिन उसे माइकल जैक्सन के रूप में देखकर ही खुश है। जियो हायान को समझाती है कि इसी साल कंपनी के 20 साल पूरे होने वाले हैं। अगर उसे जॉब मिली तो वो काफी लकी होगी। हायान की लाख कोशिशें अब फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। सुन को वहां देखकर हायान सीधा बाथरूम में छिप जाती है, जहां कुछ लड़कियां सुन की खूबसूरती के बारे में बात कर रही थी। हराई के दिए हुए मोटिवेशन के बाद जैसे ही हायान बाहर आती है, वो किसी और को सुन समझकर लिफ्ट में छुपने की कोशिश करती है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुन लिफ्ट में ही मौजूद होगा। वो लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है, जिससे हायान टेंशन के मारे पसीने पसीने हो जाती है। उसकी हालत बिगड़ते देख सुन ने उसकी मदद करने की कोशिश करी। वो उसके कानों में हेडफोन उसी तरह लगा देता है जैसे वो बचपन में सुन के साथ किया करती थी। ऑफिस में हराई एक औरत का फोन उसके मुंह पर काट देती है। लगता है कि वो लेडी उसकी सौतेली माँ है और उनकी आपस में कुछ खास नहीं बनती। किमरा सुन को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश में है, लेकिन सुन जानता है कि किमरा यहाँ बस नेपोटिज्म की वजह से है। वो अपनी ड्यूटी अपने मुताबिक करने वाला है। सुन हायान को गलत ड्रेसिंग सेंस के लिए फटकार लगाता है। इस दौरान उसे याद आ गया कि ये तो वही लिफ्ट वाली लड़की है। उसके फटे हुए सॉक्स सबके सामने उसे और भी ज्यादा एम्बेरेस कर देते हैं। सुन को पता लगता है कि हायान उनकी ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं है। किमरा जब हायान को पहली बार देखती है तो उसको अपने पास बुलाकर उसके बारे में जानने लगती है। वो उसके कपड़े और उसके बिखरे बालों का मजाक भी बनाती है। हायान रोज सबके जाने के बाद ही घर निकलती है। रास्ते में एक सुंदर लड़की का पोस्टर देखकर वो सोचती है कि काश वो भी इतनी सुंदर होती। हायान की शक्ल पर 12 बजे देखकर हराई समझ गई कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। हायान को अगले 3 महीने इसी तरह काटने होंगे। उस रात बारिश देखकर सुन को उसका बचपन याद आ गया। हायान हर महीने अपने बाल स्ट्रेट करवाया करती थी। हायान को परेशान देखकर हराई जब उसका कारण पूछती है तो हायान कहती है कि बस उसे अपनी जॉब बदलनी है। सुन ने जब हायान से उसके इंग्लैंड की पिक्चर मांगी तो हराई ने अपनी पिक्चर्स उसे भेज दी। सुन हायान को रास्ते में रोककर कहता है कि उसने उसे पहचान लिया है, पर ये तो हायान का एक सपना था। हायान को रेजिग्नेशन लेटर लिखता देख हराई उसे फाड़ देती है। वो कहती है कि हायान को अपनी पुरानी यादों पर पानी डाल देना चाहिए क्योंकि ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी है। हायान नया रेजिग्नेशन लेटर लेकर ऑफिस पहुंची, पर डायरेक्टर आज छुट्टी पर था। शिन उसे थका हुआ देखकर अपनी चॉकलेट दे देता है, पर हायान के फेंकने से पहले पून उसे छीनकर खा जाता है। सून आकर सबको आज की मीटिंग के बारे में खबर देता है। सून हर एक टीम को अपनी बात रखने का मौका देता है, और जब बारी हायान की आती है तब तक तो वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, इसलिए वो सारा गुस्सा हायान पर उतार कर उसे बाहर कर देता है। किसी की बात ना सुनते हुए सुन सारी मैगजीन को फाड़कर मीटिंग को वहीं खत्म कर देता है। किसी को भी आज सुन का रूड बिहेवियर पसंद नहीं आया। शिन और सबको मजे करते देख सुन उन्हें काम पर ध्यान लगाने को कह देता है। रास्ते में सुन हायान से टकराकर गिर जाता है, पर उसकी शक्ल देखकर फिर से सुन को गुस्सा आ गया और वो उसे घिनौना कहकर वहां से चला गया। पर आज ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हायान उसे रोककर कहती है कि वैसे भी मीटिंग में उसका कोई काम नहीं था, इसलिए सुन को कोई हक नहीं है कि वो उससे रूडली बात करे और उसका मजाक बनाए, पर ये भी उसका एक सपना ही था। हायान लिफ्ट में सुन से बात करने का ट्राई करती है, पर वो अपना टाइम फिजूल लोगों
ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहता। सुन उसे काफी खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि ये जॉब हायन को छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वो उसे खुद फायर कर देगा। अब सुन बचपन जैसा भला मानस नहीं रहा। अब हायन ने ठान लिया कि वो उसे दिखाकर रहेगी वो कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है, मगर उसका रेजिग्नेशन लेटर तो टेबल पर ही पड़ा था, जिसे वो डायरेक्टर से छीन कर ले जाती है। वहीं जियो किमरा के फोन वाले साथी के बारे में जानने की कोशिश करती है। अचानक उसकी नजर वो पर पड़ी जो दिखने में अमीर और हैंडसम भी है। अब किमरा वहाँ आकर कहती है कि हमें जल्द ही सुन के लिए एक वेलकम पार्टी का इंतजाम करना होगा। उसने जब सुन से उसके शेड्यूल जानने की कोशिश करी तो उससे वो मना करके वहाँ से चला जाता है। 3 लड़कियों को सुन के बारे में बात करता हुआ सुनकर हायन भी उसकी बुराई करना शुरू कर देती है, पर उसने पीछे खड़े सुन पर शायद ध्यान नहीं दिया। वो अपना फोल्डर उठाकर वहाँ से चला जाता है। सुन ने किमरा को पहले ही बता दिया था कि कोरिया हेडक्वार्टर की क्वालिटी अमेरिका के मुकाबले काफी घटती जा रही है, इसलिए उन्हें अगले 3 महीनों में अपना बेस्ट देना होगा। सुन जानता है कि उसकी कंपनी में एक से एक स्किल्ड एडिटर है, पर उन्हें कोई सही राह दिखाने वाला चाहिए। सुन की एक होटल में मीटिंग होती है जहाँ हराई भी काम करती है। वो उसे देखते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। सुन को सामने देखकर हराई ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन सुन के मन में कई सारे सवाल है, उनका जवाब उसे देना होगा। उससे बात करते वक्त वो डर के मारे कांपने लगती है और बहाना बनाते हुए कहती है कि इंग्लैंड जाने के ठीक बाद उसे कोरिया से कॉल आया था, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। सुन ने उसे कहा कि कम से कम उसे एक बार तो बताना चाहिए था। सुन ने कभी नहीं सोचा था कि हायन एक होटल में जॉब कर रही होगी। अब मजबूरन उन्हें बार बार मिलना पड़ेगा। हराई हायन को कॉल करके सब बताने वाली होती है, तब शिन उसका कॉल उठा लेता है। इससे पहले हराई हायन को कुछ बताती, हायन पूरे जोश के साथ आती है और सुन को मजा चखाने की बात करके सोने चली जाती है। हराई को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। हायन को गलतफहमी है कि सुन सिर्फ हराई से उसकी खूबसूरती के कारण मिलता है। हराई सारी बातें उसे नहीं बता पाती। अगली सुबह जब सुन रेडी होकर घर से निकलता है तब उसका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ होता है। ग्रीन लाइट देखकर सुन को हायन की याद आ जाती है। वो ये सारी बातें हराई को कॉल करके डिस्कस करने लगा। हराई उसे कुछ जरूरी बात बताने के लिए एक बार मिलना चाहती है। शिन और हायन के आने के बाद सुन भी कुछ देर बाद ऑफिस में आ जाता है। सुन का अकड़ू स्वभाव होने के कारण ऑफिस के लोगों ने उसका एक न्यू नेम भी रख दिया है। मीटिंग के दौरान हायन की हालत और भी खराब थी, क्योंकि उसे कुछ अता पता नहीं था कि आखिर मीटिंग में चल क्या रहा है। हायन ठीक से स्क्रीन कंट्रोल करने का काम तक नहीं कर पाती। सुन उससे परेशान होकर मीटिंग छोड़ देता है, पर हायन को खूब सारा काम दे जाता है। शिन ने सुन की आवाज निकालकर हायन को डराने की कोशिश भी करी। उसका कहना है कि हायन को सुन का फोबिया हो चुका है। रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करते वक्त हायन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर कोई उसका साथ देने से इनकार कर देता है। अपनी आधी अधूरी रिपोर्ट लेकर जब वो सुन के पास पहुंचती है तब वो अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर उसे एडिटिंग टीम के साथ काम करना है तो बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। सुन उसे काम से निकालने तक की धमकी दे देता है और वो ये भी कहता है कि उसे फिजूल की चीजों से नफरत है। जियो के साथ प्रोडक्ट चुनते वक्त हायन कंफ्यूज हो गई। उसे मेकअप के सामान के बारे में भी कतई जानकारी नहीं। वो सुन के सामने हमेशा डम्ब हरकतें करती हुई दिखती है। हायन भी अब इस जॉब से तंग आ चुकी है। वो सीधा मैनेजर के पास पहुंच जाती है, पर उनकी कंपनी में एडिटिंग टीम के अलावा और कोई वैकेंसी नहीं है। हायन का शरीर काम कर करके टूट चुका है। हराई से वो इंसान फिर से मिलने पहुंचता है जिसका गिफ्ट हराई ने ठुकरा दिया था। एक लड़की हराई के जाने के बाद खुद को अपनी उसकी छोटी बहन बताती है और उस इंसान की मदद करने का नाटक करती है। हायन ने टाइम पर आकर उसका पर्दाफाश कर दिया। असल में वो लड़की हायन की छोटी बहन रैन है, जो हायन से नफरत करती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बदसूरत दिखती है। हराई जब कमरे से बाहर आती है तो वो हायन को फर्श पर पड़ा देखती है। आज उसका दिन बहुत भारी कटा है। एक लड़की होने के बावजूद भी वो ब्यूटी के बेसिक्स तक नहीं जानती। हराई को लगता है कि हायन अपने काम से ज्यादा सुन पर ध्यान दे रही है, पर अपनी दोस्त से हायन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि वो जानती है कि हराई उसका हमेशा भला चाहती है। आधी रात को नींद न आने पर हायन रिसर्च करने लगी। अब उसने मैगजीन पढ़ना भी शुरू कर दिया। हायन सब कुछ सीखने के लिए सारा फोकस हराई की बातों पर डाल रही है। सिखाने के साथ हराई उसको मॉडल्स का एग्जाम्पल भी देती है। अब हायन बेसिक्स सीखकर अपने ऑफिस के लोगों की मदद करने लगी है और अगली मीटिंग के लिए हायन काफी एक्साइटेड भी है। इस बार हायन की रिपोर्ट सुन पास कर देता है, मगर बाहर जाते वक्त वो सुन का कुछ सामान फर्श पर गिरा देती है। शिन को लगता है कि हायन उसी की बदौलत यहाँ टिकी हुई है। वो हायन के साथ लंच करना चाहता है जो हायन की तरफ से होगा। जब उसने मना कर दिया तो शिन उससे अकेले लंच करने के पैसे मांगने लगा। वो टॉस करते हैं, अगर हेड आया तो हायन पे करेगी, और ठीक वैसा ही होता है। लेकिन हायन ने कहा शिन ने तो बेईमानी की है। आज हराई के डैड का बर्थडे है। सुन हराई को कॉल करके कहता है कि उन्हें आज मिलना भी है, पर हराई को कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए। वहीं हायन अपने पिता की लिखी हुई किताब की तलाश में है। जब सुन लाइब्रेरी में आया तो शिन हायन को कॉल करके वहीं बुला लेता है। हराई अपने पिता गिल के लिए एक तोहफा भी लेती है। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। तभी गिल के जाने के बाद हराई जियोन से बातें करती है। बातों ही बातों में जियोन हराई की असली मॉम की बात भी छेड़ देती है। वो उसके कैरेक्टर पे भी
आ जाती है, जो कि हराई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके पिता जब ये सुनते हैं तो हराई को खींच कर चाटा जड़ देते हैं, जिसके बाद वो सीधा निकलकर वहाँ से हायन को कॉल करती है। पर हायन तो शिन के साथ खाने पर बिजी है। शिन फ्री का देखकर पेट भर के स्नैक्स खाता है। हराई ने मैसेज भी किया पर हायन ने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। सुन हराई के साथ होने वाली डेट पर पहले ही पहुंच गया, पर हराई तो नशे की हालत में धुत थी। शिन के निकल जाने के बाद हायन हराई के मैसेज पढ़ती है और सीधा उसे कॉल लगा देती है। हराई को बेहोश देखकर वेटर हायन का कॉल उठाकर उसका एड्रेस बताता है। दूसरी तरफ हराई को एक घूरता हुआ लड़का उसके बगल में आ बैठा और उसे फ्लर्ट करने लगा। हराई उससे दूर रहने को कहती है, तभी सुन वहां आकर उसे बदतमीजी करते हुए देख लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हराई उसकी आंख फोड़ देती है। सुन बाथरूम में गया और उस लड़के से कहा, हराई से तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए बस 3 मिनट है। उसकी बात ना सुनने पर सुन अपनी बाजू चढ़ा लेता है, जिसके बाद वो हराई के पास लौट आया। जब हायन वहां पहुंची तो उसने देखा कि हराई को एक लड़का पहले ही वहां से ले जा चुका है। सुन हराई को सीधा डॉक्टर के पास ले गया, जहां वो अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख पा रही थी। वो सुन के माथे पर लगी खरोंच को देख लेती है। सुन जब हराई को उसकी दवा का टाइम बताता है तो हराई उससे पूछती है कि उसकी डेट पर आखिर हुआ क्या था। हराई वो बात बताने की कोशिश करती है जो उसे वो डेट पर बताने वाली थी, पर सुन उसे कम बोलते हुए खाने पर फोकस करने को कहता है। हराई के ऑफिस के लोग वो नोट पढ़ लेते हैं जिसमें उसने सुन से ना मिलने के बहाने लिखे थे। जब हराई सुन से कहती है कि वो अब कब मिलेंगे तो सुन का चेहरा उतर सा जाता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब हराई वापस आती है तो हायन उसकी हाथ पर लगी चोट को देख लेती है। सुन घर जाते ही उसका हालचाल लेने लगा। वो जल्द ही उससे दोबारा मिलना चाहता है। अगली सुबह कॉफी पीते हुए एक मेल आया जिसे सुन काफी देर तक पढ़ता है। हायन फोन पर रेन को मिलने को बुलाती है, पर रेन इस वक्त उसी कैफे में है जहां सुन है। रेन अपनी नोटबुक भी उसकी टेबल पर पड़ी छोड़ देती है। जैसे ही सुन की नजर रेन पर पड़ी उसे बचपन वाली हायन याद आ गई। वो उससे हायन के बारे में बातें करने लगता है। जब हायन सुन के साथ रेन को बैठा देखती है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। इससे पहले सुन रेन से हायन के बारे में और जानकारी लेता। हायन झूठा कॉल कर उसे जल्दी ऑफिस बुला लेती है, वो भी एक इमरजेंसी का बहाना बनाकर। हायन किसी तरह कुछ पैसे देकर रेन को घर भेज देती है। सुन ऑफिस पहुंचते ही किमरा से बोलता है उसे किस काम के लिए इतना जल्दी बुलाया है, पर हायन कहती है कि उसे वहम हो गया था इसलिए उसे ये गलती हो गई। किमरा फिर एक बार हायन को उसके पहनावे के लिए टोक देती है। मीटिंग में सुन सबको अपने प्रोजेक्ट पर और काम करने को कहता है। वो सिर्फ उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा जो 3 मिनट का सिंप्लीफाइड होगा। ज्यू नहीं चाहती थी कि वो सब कुछ जीरो से शुरू करे, लेकिन सुन कंपनी का नया स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है। सिन ने जब सुन से एक अच्छे माहौल की मांग की तो सुन ने उसे घर जाने को कह दिया। सुन ज्यू से जेम्स टेलर को बुलाने की बात करता है। वो उनके साथ कोलैब करना चाहते हैं। हायन समझ गई कि सुन के साथ कुछ अमेरिका में गलत हुआ है। बढ़िया मौसम देखकर सुन आसमान की फोटो लेने लगा। जब हायन भी फोटो लेने वाली थी जब शिन उसके फोन में अपना चेहरा घुसा देता है। एक परिवार को होटल में जन्मदिन बनाता देखकर हराई को अपने बचपन की याद आ जाती है। उस दिन जो उसके साथ हुआ था उसके बाद वो अपने डैड से कभी बात नहीं करने वाली। हराई उस शाम अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसे नशे में देखकर हायन उसे छोटे कपड़े पहनने से टोक देती है, लेकिन हराई उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी। हराई हायन से पूछती है कि क्या होगा अगर वो खुद सुन से हायन बनकर मिले। अगर ऐसा हुआ तो एक बॉस और एक एम्प्लॉय का रिलेशन खराब हो जाएगा। हायन नहीं चाहती कि हराई सुन के बारे में कुछ और बात करे। अगली सुबह हायन को आइडिया आया कि अपना चेहरा कुछ सुधार लिया जाए, लेकिन इस हालत में सुन उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि मेकअप से वो और फनी दिख रही है। हमें पता लगता है कि जेव सुन से मिलने के लिए रेडी तो है, पर वो एयरपोर्ट पर ही मीटिंग करना चाहता है। सुन ने ये सब सुन लिया और वो वहां जाने को रेडी भी हो गया। वो चाहता है कि उसे बस कोई टाइम पर एयरपोर्ट छोड़ आए। सिन चालाकी से हायन का हाथ ऊपर करवा के उसे ड्राइविंग करने के लिए फंसा देता है। हायन को उसका ये बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुन पहले तो हायन को ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर शॉक हो जाता है और वो उसे ठीक से गाड़ी चलाने को कह देता है। रास्ते में हायन ने सुन से लोकेशन जानने की काफी कोशिश करी, पर सुन उसे लगातार इग्नोर करता रहा। लगता है कि हायन उसे गलत रास्ते पर ले आई है, पर अब वापस टर्न लेने का भी कोई रास्ता नहीं है। वो दोनों ट्रैफिक में बुरी तरह फंस जाते हैं। उस दौरान हायन सुन को किसी तरह बाइक पर बिठाकर एयरपोर्ट भेज देती है। हायन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची उसने सुन को फोन पर बात करते देखा कि उनकी मीटिंग सक्सेसफुल हुई। वापस लौटते वक्त उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में रखे हुए सामान से स्मेल हो चुकी है। अब सुन हायन को और नहीं झेल सकता। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सारी गलती हायन की होगी। सुन ड्राइविंग सीट पर बैठता है और हायन उसके साथ जाने से मना कर देती है, पर उसे जाने से पहले हायन उसे सुनाते हुए कहती है कि उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों को हल्के में लेते हैं। अगर सुन ने उसे एयरपोर्ट के बारे में पहले बताया होता तो ये रायता फैलता ही नहीं। हायन को सारा सामान उठाकर पैदल ही वहाँ से निकलना पड़ता है। हराई के डैड उससे होटल में मिलने के लिए आते हैं। वो उस दिन के लिए हराई से माफी मांगना चाहते थे, पर उन्होंने फोन पर बात करते वक्त ये नहीं बताया कि वो अपनी बेटी के साथ हैं और हराई को अपनी मॉम से माफी मांगने को कहने लगे। पर हराई चाहती है कि माफी उसे मांगनी पड़ेगी जो गलत था। इतना कहते ही वो वहाँ से उठकर चल देती है। हायन का मूड आज काफी खराब है। वो बस स्टॉप पर उसी से मिलती है जिसने उसका पूरा दिन खराब किया था। बिना कुछ कहे हायन अपना छाता खोलकर वहाँ से जाने लगती
लगती है। लगता है सुन उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो दोनों वहाँ से चले गए। हराई ने रोने के लिए एक पोल चुना ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके। होटल में उसे सुन भी मिलता है जो कुछ टाइम उसके साथ और बिताना चाहता था। दूसरी तरफ सिन हायन को शराब पीते हुए पकड़ लेता है। सुन हराई को जबरदस्ती टेनिस खेलने के लिए मजबूर करता है। वो नहीं जानता कि हराई अंदर से कितनी टूटी हुई है। अनईजी महसूस करने पर सुन हराई को अपनी जैकेट दे देता है। वो हराई को उसकी छोटी बहन के बारे में भी बताता है, जिसके बाद वो उसके दुखी होने का कारण भी पूछने लगता है। पर बिना कुछ बोले हराई अपने सामने हंसती खेलती फैमिली को देखने लगती है। जब वो सुन से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो सुन बताता है कि वो उसके लिए हायन ही सब कुछ थी। हायन ने आज काफी ज्यादा पी ली है। वो शिन को अपने बचपन के बारे में सब कुछ बक देती है। अब शिन की ड्यूटी थी कि हायन का वो इस हालत में ध्यान रखे। आज हराई सोचकर आई थी कि वो सुन से कह देगी कि वो शादीशुदा है, मगर उसके शब्द बाहर नहीं आ पाए। हायन नशे की हालत में सुन को कॉल लगा देती है और उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है। अगले दिन हैंगओवर उतरने के बाद हायन को पता लगा कि उसने कल रात क्या गड़बड़ करी थी। आज हराई ने सुन के कहने पर पूरे कपड़े पहने हैं। हायन की मॉम यंग उसे इस हफ्ते डिनर पर बुलाना चाहती है। उसे याद आया कि उसने कल रात सुन को भी कॉल लगा दिया था। शिन बताता है कि उसने कल रात सुन को काफी बुरा भला बोल दिया। वो सुन को देखते ही उससे दूर भागने लगती है और हिम्मत करके उससे माफी मांग लेती है। पार्टी के दौरान सुन ड्रिंक करने से मना कर देता है, पर सबका इतना रिक्वेस्ट करने पर सुन 2 घूंट लगा ही लेता है। जब हायन शिन के साथ बातें कर रही थी तब सुन उनके सामने फर्श पर गिर पड़ता है। वो उसे घर पर छोड़ने चल देते हैं। शिन चाहता है कि वो सुन की चाबी अपने पास रखे। हायन शिन से जानना चाहती थी कि वो उसका साथ देने के लिए हर बार तैयार क्यों हो जाता है। तो वो मजाक में कहता है कि हायन उसकी छोटी बहन की तरह है, पर अपनी छोटी बहन से इस तरह का मजाक भला कौन करता है। शिन कहता है कि उसकी बहन 6 साल की उम्र में ही चल बसी। शिन के जाने के बाद हायन को महसूस हुआ कि उसे इस तरह शिन से बात नहीं करनी चाहिए थी। अचानक हायन को याद आया कि उसने अपना फोन सुन के ऑफिस में छोड़ दिया। फिलहाल शिन एक लग्जरी स्वीट में रुका हुआ है। आखिर वो है कौन? हायन सुन के रूम में उसकी पजल देख रही होती है, तभी सुन नींद से जाग जाता है। डर के मारे वो सुन का कुछ सामान भी तोड़ देती है, पर सुन ने उसे कांच पर गिरने से बचा लिया। सुन उसे अपने रूम में देखकर कंफ्यूज है। हायन घबराकर उसके सामने कुछ भी बड़बड़ाने लगती है। वो सारा सामान यहाँ से साफ करके जाने वाली थी, पर सुन ने उसे इसी वक्त निकल जाने को कह दिया। बाहर खड़े हायन सोचती है कि सुन की एक ही गिलास पीने से इतनी हालत कैसे खराब हो गई। हराई उस शाम हायन के घर डिनर करने पहुंची। वहाँ सब उसे अपनी बेटी मानते हैं। उन्होंने हायन के आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया। रेन फिर से उसका एक बार मजाक उड़ाती है। शायद हायन की बदसूरती उनकी ही जीन्स का असर है, पर हायन की मॉम का कहना था कि उसके डैड तो काफी हैंडसम है। अपनी बैगी ट्राउजर ढूंढते हुए उसे पजल का मिसिंग पीस मिल गया, जो उसे सुनने जाने से पहले दिया था। देर रात सिया हायन को कुछ काम करने का ऑर्डर देती है। वो अपना सारा काम उस पर थोपना चाहती है, पर हराई ने उसे जाने से साफ मना कर दिया। काम खत्म करने के बाद हायन सिया का ऑफिस में इंतजार करते हुए रुक जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि सुन भी इसी वक्त ऑफिस में ही है, जिसे देखकर हायन अलमारी में छिप जाती है। वो सुन के मुंह से अगले 3 महीने में कंपनी बंद होने के बारे में सुन लेती है। टेंशन के मारे जब सुन ने अलमारी खोली तो उसने हायन को देख लिया। वो हायन को चेतावनी देता है कि ये बात उसके अलावा किसी और को पता लगी तो इसकी जिम्मेदार वो होगी। वो जल्दबाजी में निकलते वक्त अपनी पजल का पीस वहाँ भूल जाती है। अगले दिन सुन को जिम में हराई मिलती है। बाहर निकलकर हराई का आईलाइस देखकर सुन उसे एक विश मांगने को कहता है। वो ऐसा बचपन में किया करते थे। वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। इतना लेट होने के बाद हराई हायन को कुछ नहीं बताती और नहाने को चली जाती है। सुबह हराई ने सिन को अपने होटल में देखा तो उसे लगा कि वो किसी बड़े बाप की औलाद होगा, लेकिन उसकी हरकतों से बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। लिफ्ट में सुन हायन को देखकर उससे कुछ कहना चाहता था। हायन को याद आया कि उसने पजल का पीस वहीं पर गिरा दिया है। किसी तरह वो उस पीस को टेबल के नीचे से निकालती है तो वो पीस सुन के जूते में चिपक जाता है। वो उसके केबिन में जाकर बहाने से वो पीस लेने की कोशिश करती है, मगर सुन उसे दूर रहने को कहता है। सिन और सुन जब एक दूसरे पर गिर जाते हैं तो सिन दिखाता है कि उसने चालाकी से सुन के पैर से वो पजल का पीस निकाल लिया, क्योंकि उसने साफ सफाई वाली से हायन को बात करते सुन लिया था। वो ये भी जानता है कि सुन हायन का क्लासमेट था। ये सुनकर मानो कि हायन के दिल से कोई बोझ उतर गया हो। कम से कम कोई तो उसका दर्द समझने वाला है। सिन को लगता है कि सुन उसे जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। वो इतनी भी बुरी नहीं दिखती। सिन पहला लड़का है जिसने हायन से ये बात बोली थी। अब से सिन चाहे तो हायन को अपनी छोटी बहन मान सकता है। सुन अपनी कार से उन दोनों को एक साथ बैठे देख लेता है। हायन सिन को बता देती है कि इस वक्त सुन हायन को ही डेट कर रहा है, लेकिन वो हायन नकली है। सिन हायन से उस लड़की का नाम जानना चाहता था, मगर हायन ने हराई का साफ नाम नहीं लिया। जिम के बाद हराई सिन से मार्केट में मिली। वो सिन को जानने के लिए उसे डिनर ऑफर करती है, जिस दौरान उसे हायन का कॉल भी आया, पर हराई हायन का नाम लेकर बात नहीं करती। सिन के जाते ही हायन वहाँ आ जाती है। वो अपने और सिन की मुलाकात के बारे में उसे बताती है, मगर उन दोनों को ये नहीं पता चला कि वो एक ही इंसान से अलग अलग टाइम पर मिल रही है। आज हराई की डेट भी है, जिस पर वो अपने नए सैंडल्स पहनने वाली थी। उस लड़के से बात करते वक्त अचानक उसे सुन की याद आ जाती है और वो सुन को देखकर अचानक रास्ते में उतर जाती है, मगर उसके सैंडल उसका साथ नहीं देते।
क्योंकि वो गलती से एक साइज छोटा पीस उठा लाई है। एक साथ डिनर करते हुए वो सबको सुन और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन एक साथ होने से कोई लड़का और लड़की कपल नहीं हो जाते। हराई आज शाम सुन से अर्जेंट मीटिंग के लिए मिलने वाली है। उस दिन सुन सिया को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है कि उसके पास एक बेवकूफ लड़की है जिसे वो अपना नौकर बनाकर उससे सारा काम करवाती है। यह सुनकर सुन को हायन के लिए बुरा लगा। वो उसके लिए अपना सैंडविच वहीं पर छोड़ देता है। सिया वो के साथ खेलने निकलकर सारा काम हायन को सौंप गई। हायन के हाथ से उस शाम एक गिलास गिर जाता है जिसे वो खुद साफ करने जाती है, तब उसकी उंगली कट जाती है। सुन उसके लिए खुद बैंडेज निकालकर हायन की चोट का इलाज करता है। वो उससे अपना ध्यान रखने को कहकर चला जाता है। इसका बदला चुकाने के लिए सुन का दिया हुआ सैंडविच हायन उसे वापस कर देती है। भारी बारिश में जब सुन एक लड़के को रोते हुए देखता है जिसकी मॉम एक्सीडेंट में मारी गई, तो सुन को सदमा लग जाता है और वो अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो देता है। वो तो शुक्र है हायन ने उसे रोड पर पड़ा हुआ देख लिया। वहीं हराई सिन के साथ सुन का वेट कर रही है, जिसे वो अपना नकली मंगेतर बताकर सुन से वहीं बातचीत खत्म करने वाली थी। हायन सुन को अपनी जैकेट से ढक लेती है। सुन को उसे देखकर अपने बचपन की याद आ गई। वो उसकी आंखों में देखकर उसे हायन कहकर प्यार से पुकारता है। तो दोस्तों, इस कहानी का ये भाग यहीं पर खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।